नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम दोस्तों बात करेंगे चिन्ह कारक के बारे में। जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं उनके ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आराम से जो मैं नोट्स साथ साथ में बताता जाऊँ वो आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे। वो इसमें नहीं लिखे होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल मैं अलग से बता दूँ तो वो आप लोग उस कारक में लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह क्या होता है? हमारा कारक चिन्ह वो होता है जो हम वे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, अर्थात वे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं या किसी शब्द का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, लेकिन सर्वनाम में केवल 7 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। वो भी इसमें लास्ट वाला संबोधन कारक जो हो आपका नहीं गिना जाता है सर्वनाम में। नेक्स्ट आप लोग एक ये बना लीजिएगा, टेबल टाइप से है। एक साइड में कारक रखिएगा, दूसरी साइड में विभक्ति या चिन्ह। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण में लिखिएगा में, पर, और संबोधन में लिखिएगा हे, अरे, अजी। ये अलग अलग है, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया गया तो कॉमा आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, पहला हम लोगों का कारक होगा कर्ता कारक। देखिए दोस्तों आराम से आप लोग समझिएगा, बढ़िया सिंपल एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे आपको, एकदम समझ आ जाएगा, पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। पहला हम लोगों का है कर्ता कारक, अर्थात जो क्रिया संपादन करे, मतलब जो क्रिया संपादन करे। जैसे राम ने लिखा, राम ने लिखा है। कलर चेंज करते हैं हम ज़रा, ओके गुड। राम ने लिखा तो क्या है? राम ने लिखा। तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था? कर्ता ने, कर्ता ने। यहाँ पे देखिए आप लोग, कर्ता ने, यहाँ पे ने आया है। कर्ता ने कर्म को, ये को आया यहाँ पे। इस तरह से आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे क्या आया हुआ है? ने। कर्ता ने राम ने लिखा, तो यहाँ पे ने आया तो कर्म कारक हो जाएगा। राम पढ़ता है, यहाँ पे क्या है? ने। यहाँ पर जो है ने आया। राम ने लिखा, यहाँ पे राम पढ़ता है तो ये नहीं होगा। फिर ये इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, लिख लीजिएगा। वाक्य में दो कारक होने पर, मतलब दो कारक होने पर, इंक्लूडिंग कर्म कारक हो और दूसरे वाले करण कारक को प्रेफरेंस देंगे। कर्म कारक को नेग्लेक्ट कर देते हैं इसमें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में बना के लिख लीजिएगा ये, कि वाक्य में दो कारक होने पर, फिर ब्रैकेट में इंक्लूडिंग कर्म कारक हो, ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे वाले कारक को प्रेफरेंस देंगे, कर्म कारक को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हो गया आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट कारक पे आते हैं, कर्म कारक, अर्थात जिस पर क्रिया का फल प्रभाव पड़ता है। मतलब क्रिया पर, अर्थात क्रिया का जो क्रिया हो रही है उस पर फल पड़े या प्रभाव पड़े किसी चीज़ का, ठीक है। फल पड़े या प्रभाव पड़ता है। जैसे राम हरि को बुलाता है, किसको बुला रहा है? किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? हरि के ऊपर। राम जो है हरि को बुलाता है, और यहाँ पे क्या आया है? सबसे मेन चीज़ को। तो इस चीज़ से हमें पता लगा लेंगे कि यहाँ पे जो को आया हुआ है वो बताता है कि हाँ ये कर्म कारक होगा। राम पत्र लिखता है, किसको लिखता है? राम को पत्र लिखता है। कौन लिखता है? कुछ नहीं पता हमको, कुछ राम लिखता है या राम को लिखता है, कुछ नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट कारक हम लोगों का आएगा करण कारक, उस चीज़ से जुड़ा रहे, मतलब
जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है भाई कि जिस चीज़ से, जिस साधन से या जिस माध्यम से क्रिया का संपादन किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने कलम से लिखा, मैंने कलम से लिखा, किस माध्यम से लिखा? कलम से लिखा। किस माध्यम से लिखा? किस साधन से लिखा? कलम से लिखा। तो यहाँ पे क्या आ गया? से, कलम से लिखा। तो यहाँ पे आ गया कलम से लिखा। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वह बस से गया। किस चीज़ से गया? बस से गया। वह जो है बस से गया, माध्यम क्या है? बस है, और बस से गया तो क्या हो जाएगा आपका? करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोगों का संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए, अर्थात किसी दूसरे के लिए जब कार्य किया जाता है, कर्ता द्वारा अर्थात कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए अर्थात किसी दूसरे के लिए जब कार्य किया जाता है तो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इसमें लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा दोस्तों, आप लोग ध्यान लगा के और एक एक पॉइंट को आराम से पढ़ते, और एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी आप लोग अपने हिसाब से एग्जाम्पल भी बताइएगा। जैसे माँ ने खिलौने खरीदे, क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। ठीक है, माँ ने खिलौने खरीदे, तो यहाँ पे क्या गया था? ने, आपने पहले पहचान लिया, ने आया है तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। फिर है नेक्स्ट, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। किसके लिए खिलौने खरीदे? बच्चों के लिए। माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। ठीक है, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें कहा गया है जिसके लिए कुछ किया जाए, अर्थात किसी दूसरे के लिए जब कार्य किया जाता है, तो माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। इससे पहले जो बताया था उसमें कहीं नहीं मालूम था कि किसके लिए खिलौने खरीदे, माँ ने खिलौने खरीद लिए, बस बात खत्म। इसमें कहा गया है माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे तो संप्रदान कारक हो जाएगा। राम ने धोबी को कपड़े दिए, राम ने धोबी को कपड़े दिए, राम ने गरीबों को कपड़े दिए। चाहे राम गरीबों को कपड़े दे, चाहे धोबी को कपड़े दे, चाहे पड़ोसी को कपड़े दे, तो उसने जो है कुछ किया है किसी के लिए, कपड़े अपने दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक पॉइंट और है इसमें, तुलसी के वास्ते ही राम ने जन्म लिया, ये भी संप्रदान कारक है। क्यों? आप लोग कमेंट में बताइए क्यों ये संप्रदान कारक है। ठीक है, फिर आपका आता है अपादान कारक। अपादान कारक में आप सिंपल सा है, कुछ नहीं लेना है, अब आपको एकदम एक चुटकी में आपको समझा दूंगा कि अपादान कारक कैसे होगा, पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये अपादान कारक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कारक में। इसमें बताया गया है अपादान कारक में, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने या तुलना का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। अर्थात संज्ञा आप लोग जानते ही हैं कि जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने, मतलब ये अलग होने या तुलना का भाव प्रकट हो, या तुलना का भाव अलग होने का भाव प्रकट हो, वहाँ अपादान कारक होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, चूहा बिल से निकला, चूहा बिल से निकला तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कहाँ से निकला? वो अलग हो रहा है उस चीज़ से, बिल से अलग हो रहा है चूहा, तो बिल से अलग होने पे अपादान कारक होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि वस्तु के अलग होने या तुलना का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते जो है अलग हो रहे हैं तो अपादान कारक होगा। गंगोत्री से गंगा निकलती है, ये है गंगोत्री से गंगा निकलती है, ये अलग होके कहाँ बह रही मुझे नहीं मालूम, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट है, आप लोग तुलना के रूप में देख लीजिएगा, राम रावण से अधिक शक्तिशाली, ये तुलना के रूप में हो गया है, राम रावण से अधिक शक्तिशाली है,
मतलब बताया गया, तुलना की गई है इसमें कि राम रावण से अधिक शक्तिशाली है, तो ये भी अपादान कारक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, घृणा, लज्जा, भय, ईर्ष्या आदि का भाव प्रकट होने पर अपादान कारक होता है। यानी कि घृणा, लज्जा, भय, ईर्ष्या आदि का भाव प्रकट होने पर अपादान कारक होता है। ये नोट है आपका, बना के लिख लीजिएगा। जैसे खरगोश बाघ से डरता है, यहाँ पे बाघ से डरता है, ये भय आ गया। राम को गंदगी से घृणा है, ये जो है घृणा है, तो घृणा आ ही गया। राम मोहन से ईर्ष्या करता है, ये ईर्ष्या का आ गया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का कारक है संबंध कारक। नेक्स्ट कारक है संबंध कारक। संबंध कारक में आप लोग देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के पदों के साथ संबंध सूचित होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें सामाजिक संबंध, अधिकार, किया गया कार्य, कार्यकरण संबंध, मोल भाव तथा परिमाण की सूचना मिलती है। अर्थात आप लोग फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें नोट बना के लिख लीजिएगा। ये एक नोट है, इसमें लिख लीजिए, इसमें सामाजिक संबंध, अधिकार, किया गया कार्य, कार्यकरण संबंध, मोल भाव तथा परिमाण को सूचना मिलती है। ठीक है। और इसमें जैसे में लिखिएगा, राम का घर क्या है, यहाँ पे ये राम का घर अधिकार है, ये अधिकार है राम का घर, इसमें अधिकार है। मोहन की दुकान, ये भी अधिकार है। अब आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा 10, ये एक सेकेंड, ये 10 रुपये, ये क्या है 10 रुपये किलो आलू, 10 रुपये किलो आलू, तो क्या है ये अधिकार है बेचने वाले का। मतलब ये 10 रुपये किलो आलू, ये मोल भाव है, ये मोल भाव है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इसी में आ जाएगा संबंध कारक में, 100 गज दूरी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये परिमाण हो गया। ये परिमाण में आ गया, ये परिमाण में आ गया। ठीक है, तो 100 गज दूरी ये परिमाण में आ गया। ठीक है, आपका ये भी हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। फिर एक पॉइंट और लिख लीजिए, 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 मीटर क्या है कपड़ा है, तो ये परिमाण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परिमाण। आप एक और लिख लीजिए, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, ये क्या है, ये कार्यकरण है, ये कार्यकरण है, तो ये क्या हो जाएगा कार्यकरण। ठीक है, ये आपका कार्यकरण हो जाएगा। फिर आप एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सोने की अंगूठी लिख लीजिएगा, ये क्या आपका क्या है कार्यकरण, ये भी आपका कार्यकरण है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त का बोध होने पर अधिकरण कारक होता है। जैसे चूहा बिल में घुसा,
इसमें क्या आश्रय ले रहा है, कहाँ ले रहा है आश्रय, चूहा बिल में घुसा, तो ये आश्रय ले रहा है बिल में, अधिकरण कारक हो जाएगा कि इसका अधिकार हो गया। वह 4 बजे जाएगा, इसमें समय का बोध होता है इसलिए अधिकरण कारक होगा। बिल्ली छत पर है, इसमें जो है ये आश्रय कहाँ है, ये है कहाँ पर, छत पे है, इसीलिए आधार इसका कहाँ है, छत, तो ये बिल्ली छत पर है। ठीक है, फिर तुम 4 लोग आना, इसमें क्या, इसमें भी आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। वह बस पर चढ़ा, आश्रय लिया, वह बस पर चढ़ा, इसमें भी आपका हो जाएगा अधिकरण। मछलियाँ जल में हैं, यहाँ पे भी आश्रय है, तो मछलियाँ जल में हैं, आश्रय हो गया। अधिकरण कारक तुम कल आना समय का बोध होता है, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। फिर आपका आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक में आपका बताया गया है कि एक सेकेंड, संबोधन कारक में जिन शब्दों से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो, मतलब पुकारने या सावधान करने का बोध हो, वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान नौकरी लग जाए, आप लोग चाहते हो हे भगवान, हमेशा भगवान से मनाते रहे, तो हे भगवान नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, तो आप भगवान को पुकारते हैं। या फिर कहते हैं हे भगवान बहुत थक गए आज, ठीक है, या फिर हे भगवान, फिर या तो कहते हैं भाइयों और बहनों, ये पुकारना, किसी चीज़ को संबोधन करना होता है। भाइयों, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता जो हैं प्रधानमंत्री, वो कहते हैं भाइयों और बहनों को आप सभी को नमस्कार, इसी तरह से मतलब कुछ कहते हैं। मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं रखता। खैर, इसमें जो कहा गया है कि पुकारने या सावधान करने का बोध हो, वह संबोधन कारक होता है। और एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग नोट में कि सर्वनाम मैं बोले दे रहा हूँ, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता, अर्थात सर्वनाम में 7 प्रकार के ही कारक होते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग लाइक कर दिया करिए वीडियो, तो अगर हम बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लाइक देख के, आपके कमेंट्स देख के बढ़िया तो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।